अफगानिस्तान ने मिडनाइट एक बड़ा हमला किया पाकिस्तान पर। मिडनाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है और बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले के बाद अब अफगानिस्तान ने भी भीषण हमला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 8 जगहों से हमला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यानी ड्यूरेंड लाइन पर अफगानिस्तान की सेना ने अभी से दिवाली मनानी शुरू कर दी है। ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसे किसी भी ऑपरेशन का ये नाम रखेगा, तो इसलिए लगता ये है कि ये एक ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है पाकिस्तान को कि भाई पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से, तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर वो ऑपरेशन तंदूर उसी। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार दिया है। पाकिस्तान के 3 सैनिकों को अगवा कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के इस भीषण हमले के बाद सऊदी अरब और कतर के भी बयान आए हैं। ये बयान सुनकर आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान सऊदी और कतर का नाम लेकर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जमीन पर पटक दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के साथ एक डील करते हुए कहा था कि पाकिस्तान पर हमला हम पर भी हमला माना जाएगा, लेकिन अब तो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है। ऐसे में सऊदी अरब जो बात बोलकर भागा है उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। सऊदी अरब ने क्या कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान पर 8 तरफ से हुए हमलों की तस्वीरें देखिए। आप पहले इन गोलियों की आवाज सुनिए। अब देखिए कि कैसे अफगानिस्तान की सेना लगातार पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। लगता है भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी असीम मुनीर को दूसरा प्रमोशन दिलवा कर रहेगा। अफगानिस्तान ने अपने 8 इलाकों से पाकिस्तान पर हमले किए हैं। अफगानिस्तान ने हेलमंड, कांधार, जाबुल, पक्तिका, पक्तिया, गोश्त, ननगरहर और कुनार से पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी। अफगानिस्तान के ये 8 इलाके पाकिस्तान से लगते हैं। अमीर मुत्तकी जो कि इस वक्त इंडिया में हैं, उन्होंने इतने आराम से सुकून से एक धीरज रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जवाब दिए थे कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होते हैं स्पोक्स पर्सन, ये होते हैं स्टेट्समैन। आप देखिए उन्होंने कितने, यानी उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हुआ तो है, कुछ आवाजें सुनी गई हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो इंडिया में हूँ इस वक्त, तो मुझे क्या पता, यानी मैं तो यहाँ पे हूँ अभी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे हौसले का जो है वो इम्तहान ना लें, आप जरा हमारी हिस्ट्री देख लें। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भैन साडा ते काम में लड़ना है। अफगानिस्तान तो सेंचुरीज से जो है वो फाइटर्स ही हैं, वो लड़ते ही चले जा रही हैं, और यही उन्होंने कहा भी। जो अमीर मुत्तकी, उन्होंने कहा आप नेटो से जो था वो देख लें, आप अमेरिका से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उधर से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उनके साथ जो हमने लड़ा वो देख लें। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक आखिरी आदमी बचेगा या औरत या जो भी एक लास्ट पर्सन होगा, तो वो किससे लड़ाई कर रहा होगा? अफगानिस्तान उससे भी लड़ाई। रात का सन्नाटा था, सीमा के उस पार पहाड़ों पर सिर्फ हवा की आवाज थी, लेकिन कुछ मिनटों में वो सन्नाटा गोलियों की गड़गड़ाहट में बदल गया।
अफगानिस्तान की सीमा से तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की चौकियों पर टूट पड़े। 12 आउटपोस्ट एक के बाद एक ढहने लगे और पाकिस्तान की सेना देखते ही देखते अपने ही बनाए जाल में फंस गई। तालिबान का ये पहला हमला कोई आम हमला नहीं था, ये हमला था पहला और आधिकारिक जवाब, जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे कहा, अब हम तुम्हें सुनेंगे नहीं, जवाब देंगे। खबर शुरू होती है उस विवादित रेखा से जिसे कहते हैं डूरंड लाइन। ये वो खींची गई लाइन है जो आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नफरत की दीवार बनी हुई है। सोचिए, जिस पाकिस्तान ने कभी तालिबान को फंड किया, ट्रेन किया, आज वही पाकिस्तान उनके निशाने पर है। इतिहास का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये लड़ाई पाकिस्तान की सीमाओं में ही सिमट जाएगी या फिर इसका असर दक्षिण एशिया की पूरी स्थिरता पर पड़ जाएगा? भारत के लिए इसका सीधा मतलब है अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान की पकड़ और कमजोर हुई। तालिबान अब अपने फैसले खुद ले रहा और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब उसके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनती जा रही है। सीमावर्ती इलाकों से अफगानिस्तान की सेना ने रात भर पाकिस्तान पर भीषण गोलाबारी की। 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार दिए और 3 जिंदा पकड़ लिए। पाकिस्तान की 25 चौकियों पर अब अफगानिस्तान का कब्जा है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर और भीषण हमले होने वाले हैं। अफगानिस्तान के साथ साथ तालिबान और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पर बड़े हमले करने जा रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच सऊदी अरब ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। डिफेंस डील के मुताबिक सऊदी अरब को तो इस हमले को अपने ऊपर हुआ हमला भी मानना चाहिए था। सऊदी अरब को अफगानिस्तान से लड़ने और पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने सैनिक भेजने चाहिए थे, पाकिस्तान को हथियार देने चाहिए थे। लेकिन सऊदी अरब ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखें। बताइए, ऐसी डिफेंस डील का क्या फायदा जब पाकिस्तान को आकर कोई भी ठोक जाए और सऊदी अरब सिर्फ इतना कहे कि हम इसकी निंदा करते हैं। सऊदी अरब जानता है कि बेवजह लफड़े में पैर फंसाया तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि इस वक्त एक तरीके से अफगानिस्तान की सरकार भारत में बैठी है। ऐसे में सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करना ही फायदे का सौदा है। सऊदी अरब के साथ साथ कतर ने भी सिर्फ इतना ही कहा है कि हम इस घटना से चिंतित हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखें। बताइए, कुछ दिन पहले कतर पर इजरायली हमले के बाद जिस देश ने इजरायल को सबसे ज्यादा गालियां दी थी वो पाकिस्तान था। कतर के लिए पाकिस्तान ने इजरायल को मिटाने के लिए मुस्लिम देशों का नाटो बनाने तक की पेशकश कर दी थी। लेकिन आज उसी कतर ने पाकिस्तान पर हुए इस हमले की सिर्फ निंदा की है। जय हिंद दोस्तों, तालिबान ने आज पाकिस्तान के 27 स्थानों पर भीषण हमला कर दिया है और 58 पाक फौजियों को ठोक दिया। अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमलों के बाद सऊदी अरब ने साधी चुप्पी, रक्षा समझौते की खुली पोल, तालिबान से लड़ने सैनिक भेजेगा। अरब के साथ पिछले महीने रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के बाद पाकिस्तान डींगे हाँक रहा था कि हर हमले में सऊदी उसके साथ होगा। लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते की पोल पहले महीने में ही खुल गई है, जब सऊदी ने तालिबान के हमले पर चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान पर तालिबान के हमले और पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा अफगान इलाकों पर कथित हवाई हमलों ने दोनों देशों को आमने सामने ला खड़ा किया है। इस तनाव के बीच सबसे बड़ी नजर सऊदी अरब पर है, जिसने सितंबर 2025 में पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।